लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में, उसी को हम कंटिन्यू में करते हैं। उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू में करते हैं। हमने लास्ट जो यूनिट पढ़ी थी वो पढ़ी थी प्रेशर की बेटा। प्रेशर की यूनिट क्या पढ़ी थी, मैं दोबारा आपको रिमाइंडर करवा देता हूँ। तो प्रेशर हमने पढ़ा था बेटा लास्ट, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हमने फोर्स की यूनिट लिखी थी, क्या लिखी थी बेटा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय इस एरिया की जो है वो क्या होगा बेटा, मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर मैंने कैंसिल आउट किया था तो केजी अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर आया था, ठीक है। और इसकी मैंने यूनिट लिखी थी पास्कल। क्या यूनिट लिखी थी बेटा, पास्कल। हमने इसकी एक यूनिट लिखी थी। अब इसी के आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 10th यूनिट थी, मतलब 10th क्वांटिटी थी जिसकी हमने यूनिट फाइंड आउट की थी। अब मैं 11 लेता हूँ, वो लेता हूँ बेटा मैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा जब भी आप ये फॉर्मूले, आपको ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ताकि आपको अच्छे से ये चीज फाइंड आउट करनी आ सके। आप यूनिट इनकी फाइंड आउट कर सको। डायमेंशन, अब यूनिट के बाद आपके आ जाएगा डायमेंशन, वो भी आपको फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो जितनी कोशिश हो सके आप इनके फॉर्मूले जल्दी से जल्दी याद कर लें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। उनमें आराम से उसको देखें और लर्न करने की कोशिश करें, ठीक है बेटा। तो बेटा फोर्स की अभी हमने पढ़ी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे बेटा, मीटर में। तो क्या हो गया बेटा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो बेटा आप कुछ यहाँ देख रहे हो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये कुछ यूनिट वर्क के इक्वल भी है। यही जो यूनिट होती है वो किसकी होती है, वर्क की होती है। तो टॉर्क और वर्क दोनों की जो यूनिट होती है वो सेम ही होती है। क्लियर है बेटा? तो वर्क और टॉर्क की यूनिट क्या होगी बेटा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, अगर इसकी मैं बात करूं, ठीक है। फिर मैं 12 नंबर पे ले लेता हूं आपके पास। 12 नंबर पे आप ले लीजिए बेटा सरफेस टेंशन ले लीजिए। क्या ले लीजिए बेटा, सरफेस टेंशन। अब बेटा जो सरफेस टेंशन होती है वो क्या होती है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। देखो बेटा सरफेस टेंशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन होता है बेटा फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ की यूनिट होती है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल ना हो तो आपके पास यूनिट आ गई केजी पर सेकंड स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए यूनिट्स वगैरह, क्योंकि आप जब डायमेंशन फाइंड आउट करोगे तो आप डायरेक्ट वहां से पुट कीजिए वैल्यू यूनिट की और देन फाइंड आउट कर लीजिए आप, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए बेटा, ये सरफेस टेंशन भी लिख लीजिए फटाफट, जल्दी, बिना टाइम वेस्ट किए। फिर इसके बाद मैं बात करता हूं बेटा, सरफेस टेंशन हो गया मेरे पास, फिर मैं बात करता हूं लीनियर मोमेंटम की। बेटा लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। मास की यूनिट होती है बेटा केजी, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। ये इसकी क्या हो गई बेटा, लीनियर मोमेंटम की यूनिट हो गई। फिर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं एंगल की, तो बेटा एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है बेटा। तो आर्क भी आप किस में मेजर करोगे, मीटर में। रेडियस भी किस में मेजर करोगे, मीटर में। तो ये कैसी हो गई, 9 यूनिट लेस, ठीक है। एंगल कैसी होती है बेटा, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। कैसी होती है बेटा, यूनिट लेस। ऐसे ही एक क्वांटिटी और होती है, वो होती है स्ट्रेन। स्ट्रेन होती है चेंज इन डायमेंशन
अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो बेटा चेंज इन डायमेंशन वो आप लेंगे मीटर में, ये भी मीटर में, तो ये भी कैसी हो गई यूनिटलेस। तो आपके पास दो यूनिट तो ऐसी आई हैं जो कैसी है बेटा यूनिटलेस है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में ताकि आपको समझ में आ सके। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपको 20 फॉर्मूले में ऐसे बताऊंगा जिनकी आपको यूनिट फाइंड याद रखनी है। देन आफ्टर उसके बाद आपको क्या करना है, उनके बारे में आपको फॉर्मूला दिया हुआ होगा, देन आपको उसकी क्या करनी है बेटा डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। क्लियर है बेटा, या यूनिट फाइंड आउट करनी है। तो मैं नेक्स्ट बात करता हूं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी, तो बेटा एंगुलर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा वो होता है किसमें, रेडियन में, और टाइम किसमें होगा, सेकंड में। तो इसकी यूनिट हो गई रेडियन पर सेकंड। 17 है बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन का भी यही होगा कि एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बेटा ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड, तो ये हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की भी हो गई, एंगुलर एक्सेलरेशन की भी हो गई। फिर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आप लिख लिया होगा बेटा आपने अच्छे से, जल्दी कीजिए बेटा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा डायमेंशन के बारे में, या फिर आप ले लीजिए इसमें और भी अगर यूनिट लेना चाहते हैं तो मुझे याद नहीं आ रही अभी, तो जैसे ही याद आएगी रिमेंबर होगी मैं आपको उस चीज के बारे में जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा डायमेंशन के बारे में। डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बेटा डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो डायमेंशनल जो फॉर्मूला होगा वो होगा बेटा आपके पास, कैसे आप डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसके लिए आपको सिंपल सी चीजें याद रखनी है, एम एल टी। ये बेसिक आपके पास क्या है, डायमेंशंस हैं किसी भी क्वांटिटी की फाइंड आउट करने के लिए। इसके ऊपर आप ए ले लीजिए, बी सी, वेयर ए बी सी, ये क्या है बेटा नंबर्स। ये कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्या जरूरत पड़ी उसकी डायमेंशनल फॉर्मूले की, ये क्या बताता है बेटा किसी भी कंपोनेंट की यानी किसी भी क्वांटिटी को बताने के लिए काम में आता है। जैसे हमने क्या बात की थी बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन की बात की थी। तो इसकी जो डेफिनेशन की मैं बात करूं तो विच एन एक्सप्रेशन इन विच यूज्ड टू एक्सप्रेस, an expression which is used to, ठीक है, used to क्या बेटा, used to expression a physical quantity in terms of fundamental units, in terms of fundamental units with exponent is called, क्या बोलेंगे बेटा, physical formula। क्लियर है बेटा। तो बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे बेटा मैंने बात की एम हमेशा बेटा किसके लिए आएगा, मास के लिए आएगा। ठीक है, अगर वो किसमें दे रहा हो केजी में, उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए आपको, केजी। एल होगा बेटा लेंथ के लिए, लेंथ की यूनिट होनी चाहिए बेटा मीटर। फिर मैं टी की बात करता हूँ, टी है आपके पास टाइम, इसकी यूनिट होनी चाहिए सेकंड। ये बेसिक हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम इसकी डायमेंशनल फॉर्मूले की। तो फर्स्ट हम बात करते हैं
हैं सबसे पहले डिस्टेंस की। हमने पहली यूनिट किसकी निकाली थी बेटा, किसकी फाइंड आउट की थी, डिस्टेंस की फाइंड आउट की थी हमने। तो डिस्टेंस की यूनिट जो मैं बात करता हूँ, यूनिट होती है मीटर, और डायमेंशन की मैं बात करूँ इसकी, तो डायमेंशन हो जाएगी बेटा इसकी एल। क्यों, अब एल पर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है वो एम यानी मीटर जो है वो 1 है, तो यहाँ पे इसकी यूनिट कितनी होगी 1, ठीक है। यानी इसकी जो 1 है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है 1 वो इसके बारे में है। क्लियर। फिर मैं बात करता हूँ सेकंड डिस्प्लेसमेंट की। बेटा डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो भी मीटर होती है, ठीक है। तो इसको भी क्या लिख लूंगा एल। थर्ड है मेरे पास एरिया। एरिया क्या होता है बेटा, मैंने बताया था लेंथ इनटू विड्थ, तो मैंने इसकी यूनिट बताई थी आपको मीटर स्क्वायर, तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी L2। क्लियर। फोर्थ में बात करता हूँ वॉल्यूम की। वॉल्यूम की मैंने बताई थी बेटा लेंथ इनटू विड्थ इक्वल मीटर क्यूब, तो इसकी डायमेंशन की मैं बात करूँ तो डायमेंशन हो जाएगी L3, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे पावर इंक्रीज हो रही है इसकी पावर भी इंक्रीज हो रही है। फिर मैं बात करता हूँ बेटा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की यूनिट मैंने बताई थी बेटा केजी, मतलब डेंसिटी की मैंने यूनिट बताई थी केजी अपॉन मीटर क्यूब। तो अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो m तो आ जाएगा बेटा 1, ठीक है। अगर मैं बात करूं केजी की, चलो मैं वैसे ही फाइंड आउट कर लेता हूं। तो केजी की तो बेटा हो जाएगी, देखो केजी की क्या होती है हमारे पास m, तो m कितना है बेटा मेरे पास 1, और m जो है स्मॉल m मीटर m, वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी l को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी डायमेंशन तो l कितनी होगी 3। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे m1 l की पावर -3। क्यों हुआ है -3, क्योंकि जब नीचे डिवाइड से वैल्यू ऊपर जाती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, माइनस में उसकी पावर हो जाती है, तो इसकी वैल्यू आ गई -3। क्लियर है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा और। फिर आता है बेटा वेलोसिटी एंड सिक्स्थ आता है बेटा आपके पास वेलोसिटी और स्पीड, या तो वेलोसिटी बोल रही है स्पीड, ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो वो होती है बेटा मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। तो m के लिए तो कितनी आ जाएगी बेटा L1, t के लिए कितनी आ जाएगी T1। अब इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख लीजिए तो बेटा आ जाएगी L1 t की पावर -1। ये किसकी डायमेंशन हो गई बेटा, वेलोसिटी की। फिर सेवंथ में बात करता हूं बेटा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की अभी अभी मैंने क्या पता किया बेटा, डायमेंशन फाइंड आउट की, तो L1 t की पावर -1 और टाइम की कितनी हो गई बेटा T1। तो बेटा आपके पास कितनी आ गई वैल्यू L1 t की पावर -1, ये भी ऊपर चला गया तो t की पावर -1, तो आपके पास माइनस जो आंसर आया वो आया बेटा L1 t की पावर -2। ये आपके पास एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई बेटा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया। फिर मैं बात करता हूँ फोर्स की। बेटा वही है, आपको बस यूनिट याद होनी चाहिए, आपको यूनिट लर्न होनी चाहिए ताकि आप इजीली इन चीजों को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। और कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इजी, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है आपके 11th क्लास का और नीट और जेईई के लिए, ठीक है। तो देखो बेटा 8th में ले लेता हूँ फोर्स। तो बेटा फोर्स का क्या होता है बेटा, देखो फोर्स क्या होता था, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो मास तो किस में होगा बेटा केजी में, एक्सेलरेशन का क्या हो
पढ़ा था। अब मैं इसकी डायमेंशन की मैं बात करूं, ये तो हो गई इसकी बेटा यूनिट, ठीक है, ये तो क्या हो गई यूनिट। अब मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, तो केजी की तो क्या हो जाएगी बेटा m1, m की क्या हो जाएगी l1, और सेकंड स्क्वायर है यानी t की पावर, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, t की पावर कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास 2, तो आपके पास आ जाएगा बेटा m1 l1 t की पावर माइनस, ये किसकी डायमेंशन हो गई, फोर्स की डायमेंशन हो गई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नाइन्थ, वर्क की मैं बात करूं अगर, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा फोर्स की जो है अभी मैंने फाइंड आउट की, फोर्स की क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t की पावर माइनस 2, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है उसकी हो जाएगी l1, तो बेटा हो जाएगा m1 l2 t की पावर माइनस 2। ये किसकी डायमेंशन हो गई बेटा, वर्क की डायमेंशन हो गई। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 10 पावर की, तो पावर की क्या होती है वर्क अपॉन टाइम। देखो बेटा आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होगी कि मैंने सबसे पहले क्या निकाला, सारी वेलोसिटी एक्सीलरेशन फोर्स, फिर वर्क निकाल रहा हूँ, फिर पावर निकाल रहा हूँ, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आपने देखा होगा फोर्स में क्या आ गया एक्सीलरेशन आ गया, वर्क में क्या आ गया फोर्स आ गया, पावर में क्या आ गया वर्क आ गया, मतलब एक दूसरे से लिंक्ड है सारी चीजें, ठीक है। मतलब पहले आपको वेलोसिटी पता होना चाहिए, एक्सीलरेशन, अगर आप इसे चेन एक लिंक से याद रखेंगे तो आपको जल्दी याद होगी ये टर्म्स सारी, ठीक है, कभी भूलेंगे नहीं आप ये सारे टर्म्स, आपको हमेशा के लिए ये चीजें याद हो जाएंगी। चलो फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, पावर की मैं बात कर रहा हूँ, तो पावर की हमारे पास डायमेंशन है m1 l2 t की पावर माइनस 2। अब टाइम की क्या हो गई बेटा t1, ये ऊपर चला जाएगा तो आपके पास हो जाएगा m1 l2 t की पावर माइनस 3, इसको आपने ऊपर भेज दिया, ठीक है, तो 1 माइनस पावर में चली गई तो काउंट हो गई, ठीक है, ऐड हो गई तो माइनस 3 पावर आ गई। फिर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आपके लिए, नेक्स्ट ले लीजिए बेटा प्रेशर, या फिर आप ले लीजिए टॉर्क ले लीजिए। 11 में बात करता हूँ टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसी होगी, परपेंडिकुलर। तो बेटा यहाँ पे फोर्स की जो डायमेंशन है वो हमने पढ़ी थी m1 l1 t की पावर माइनस 2, इसकी हो जाएगी l1, तो इसकी डायमेंशन भी वर्क के इक्वल होगी, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ प्रेशर की। प्रेशर होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की अभी हमने पढ़ी थी क्या बेटा, m1 l1 t की पावर माइनस 2। एरिया क्या होता है बेटा हमारे पास, एरिया की भी हमने पढ़ी थी l2। ये पावर माइनस प्लस 2 है, ऊपर जाएगी माइनस 2 हो जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगी फाइनल वैल्यू m1 l की पावर माइनस 1 t की पावर माइनस, ये आपके पास किसकी आ गई बेटा, प्रेशर की आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, वो आएगी आपके पास, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेस की ले लीजिए बेटा, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, डायमेंशन क्या होती है m1 l1 t की पावर माइनस 2, वो एरिया क्या होता है बेटा, वही l2। सॉल्व कर लीजिए बेटा, m1 l2 तो ये l माइनस 1 t की पावर माइनस 2। अब ये माइनस 1 की पावर क्योंकि ये पावर ऊपर चली गई तो ये माइनस में जाएगी, ये प्लस में है, तो कितना बचा माइनस में। फिर मैं बात करता हूँ स्ट्रेन की। तो बेटा स्ट्रेन कैसी है, डायमेंशन लेस है। कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा, डायमेंशन लेस। हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे नेट और जेईई के पेपर में।
कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सी, तो आपको या तो स्ट्रेंथ देगा या एंगल देगा, ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर दोनों देगा तो बहुत कर देगा वहाँ पे, ठीक है, वो आपको ऑप्शन में गिवन होगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब हम आगे बढ़ते हैं सरफेस टेंशन पे चलते हैं। हमने बात की किसके बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में। 15 ले लीजिए सरफेस टेंशन, वो होती है बेटा फोर्स अपॉन लेंथ। बेटा फोर्स की हमने पढ़ी m1 L1 टी की पावर -2, लेंथ की हो जाएगी L1, तो आपके पास डायमेंशन आ जाएगी m1 L0 टी की पावर -2। 0 क्यों आ गई, ये y/1 ये ऊपर जाएगा -1, तो कितना हो गया 0। फिर मैं बात करता हूँ 16। अब 16 कौन सा ले रहा हूँ बेटा, सेम ले लीजिए आप, या तो टॉर्क की भी हो गई हमारे पास, और क्या आ गया एंगल, एंगल की भी बात करता हूँ तो एंगल भी कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। अब इस एंगल में कोई सा भी एंगल हो, सॉलिड एंगल हो तो भी डायमेंशन लेस होगा, प्लेन एंगल हो तो भी कैसा होगा, डायमेंशन लेस। लिख लीजिए बेटा, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे। ये हमने डायमेंशनल फॉर्मूले तक आप बात करेंगे। अब डायमेंशनल फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 3 में। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक में क्लियर है, सॉरी टॉपिक में डाउट्स है, तो मैं उस चीज़ को जरूर आपको कमेंट बॉक्स में आपको उस चीज़ का आंसर प्रोवाइड करूँगा। तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।